मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। सबको आवाज़ आ रही है? चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। हेलो शीला। काय हँग होतोय ना? म्हटलेलं रिपेअर करून घ्या त्याला. तो खूप हँग होतोय. बरं थांब. दाबलं की होती फुल स्क्रीन. नाही होत? ओके, मेरी स्क्रीन आ गया। आपको दिख रहा है क्या? देखो। ओके, चलिए दोस्तों, आज की इस मीटिंग में आप सभी लोगों का स्वागत है। इट्स अ प्रॉस्पेक्ट मीटिंग। आप सभी लोगों ने अगर नए लोगों को बुलाया ही होगा, तो आपके जितने भी नए लोग हैं उन सभी लोगों का आज की मीटिंग में मैं स्वागत करता हूं। मैं प्रवीण सालुंके, गोल्ड क्राउन डायमंड, आज की मीटिंग में, आज के वेबिनार में, फेसबुक वेबिनार, जूम वेबिनार के अंदर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। इस कॉल बिजनेस अपॉर्चुनिटी। और आज हम एक कॉमन मैन की स्टोरी देखने वाले हैं, द कॉमन मैन एंड द अपॉर्चुनिटीज। बिल्कुल। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे मिस्टर पांडु की कहानी। या वेरी गुड। सबसे पहले देखेंगे रिवॉल्यूशन ऑफ आवर लाइफ। हमारे जीवन का एक रिवॉल्यूशन, क्रांति। हर व्यक्ति के जीवन में क्रांति बनती जा रही है। उसी तरीके से इस अर्थ पर बहुत सारी क्रांतियां आई और चली गई। अब सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है, इसके ऊपर हमें ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम अभी भी एक क्रांति देखते हुए, एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, यानी खेती विषय में सबसे बड़ी क्रांति है हरित क्रांति। और उसके बाद एक रिवॉल्यूशन आया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इसको हम बोलते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। पहला गाड़ी आया, उसके बाद 1908 से फर्स्ट कार से शुरू हुआ ये इंडस्ट्री, और आज ये $1 मिलियन इंडस्ट्री बन चुका है। इट्स कॉल्ड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। लेकिन इसको $1 मिलियन इंडस्ट्री बनने के लिए 70 साल लग गए। इंडस्ट्री आया, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर रिवॉल्यूशन। और एक क्रांति आ गई, और हम सब लोग अभी सॉफ्टवेयर के कारण ही कनेक्ट हो चुके हैं। तो ये इंडस्ट्री 1980 में शुरू हुआ, और 2000 मतलब सिर्फ 20 सालों में, विद इन 220 ईयर्स, ये इंडस्ट्री दुनिया में सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन गई। $1 बिलियन इंडस्ट्री से इसको जाना गया। इसका नाम है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री या फिर आईटी इंडस्ट्री, और इसको हम बोलते हैं कंप्यूटर्स के साथ जुड़ी हुई इंडस्ट्री। एक मोबाइल यानी कंप्यूटर ही है, छोटा कंप्यूटर ही है आपका। तो इतना बड़ा इंडस्ट्री बन गया ये स्मार्टफोन। उसके बाद एक नया इंडस्ट्री 2010 से शुरू हुआ। सब आया, गाड़ी आया, घर आया, अच्छा प्रॉपर्टी आया, सब कुछ आया, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने लगा। तो एक इंडस्ट्री का जन्म हुआ 2010 में, और वो है स्वास्थ्य और वेलनेस का इंडस्ट्री, हेल्थ एंड वेलनेस रिवॉल्यूशन। दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति। दोस्तों, ये इंडस्ट्री 2005 में शुरू हुई, और 2015 के अंदर ही, सिर्फ महज 5 सालों में, इस इंडस्ट्री का टर्नओवर $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री टर्नओवर, $1 ट्रिलियन पैसा खर्चा होने लगा वेलनेस के नाम पर, हेल्थ, स्वास्थ्य और वेलनेस इंडस्ट्री के ऊपर।
और तब इसको जाना गया दुनिया के सबसे बड़ी इंडस्ट्री के रूप से, और वो है हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री। हम सब लोग अच्छा रहना भी चाहते हैं और हम सब लोग अच्छा दिखना भी चाहते हैं, यस और नो। लोग जिम में जाते हैं, कई सौ एक्सरसाइज करते हैं, लोग ब्यूटिशियंस के पास जाते हैं, ब्यूटी पार्लर जाते हैं, हम सलून स्पा जाते हैं, यस और नो। कई सारे लोग अपने स्वास्थ्य के लिए एक साधारण सा टीवी का एडवर्टाइजमेंट ओपन करके देखो, साबुन का या कोई कपड़े धोने की वॉशिंग पाउडर का भी एडवर्टाइजमेंट हो, तो उसके अंदर भी बैक्टीरिया, वायरस और वेलनेस का हमें टच दिया हुआ है, फील दिया हुआ है। इसको हम बोलते हैं हर प्रोडक्ट के अंदर वेलनेस छिपा हुआ है। हर प्रोडक्ट के अंदर आज इंडस्ट्री में आप देखना, हर जाहिरात, हर एडवर्टाइजमेंट में वेलनेस को ही प्रमोट किया जाता है। आप देखना कोई भी एडवर्टाइजमेंट, ये कोरोना के पीरियड में भी आपने देखा होगा, सबसे बड़ा स्वास्थ्य है, और अगर स्वास्थ्य नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। सो रियलिटी ऑफ द कॉमन मैन, एक कॉमन मैन, इंट्रोडक्शन ऑफ द मॉडर्न मैन, और इसको मैंने इस कैरेक्टर को नाम दिया है मिस्टर पांडु। ये किसी पर्सन टू पर्सन रिलेटेड नहीं है, बट इसको एक कैरेक्टर का नाम देना भी जरूरी है, इसलिए मैंने इसको पांडु बोला है, मिस्टर पांडु। ये झंडू है, मतलब क्या है, ये इग्नोरेंट है, इज इग्नोरेंट अबाउट हिज लाइफ। ये अपने जीवन के प्रति पूरी तरीके से अनजान है। ये बहुत बुद्धिमान है, आम आदमी की कहानी, लेकिन जीवन के प्रति और जीवन की जरूरतों के प्रति, जीवन की बड़ी बड़ी समस्याओं के प्रति आज भी अनजान है। इसको हम बोलते हैं आम आदमी। और ये एक मिस्टर पांडु, यानी एक कैरेक्टर है ये दोस्तों। और इसका आज मैं थोड़ा सा स्टोरी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ये जो मिस्टर पांडु है, ये बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी, लेकिन आज बहुत कुछ पढ़ाई किए, डिग्रियां हासिल किए, और एक अच्छा, मतलब बुद्धिमान है, इज इंटेलिजेंट, बट इंटेलिजेंट है बट इग्नोरेंट है। इग्नोरेंट किसके बारे में है? इग्नोरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ हिज ओन बॉडी, अपने शरीर की जरूरत ही क्या है इसके बारे में इग्नोरेंट है। इज डो नॉट अवेयर वैल्यू ऑफ आवर लाइफ, अपने जीवन का महत्व क्या है, अपनी जीवन की कीमत क्या है, इसके बारे में पूरी तरीके से इग्नोर है। ये इग्नोर करता है, इग्नोरेंट अबाउट आवर पावर ऑफ पोटेंशियल ऑफ हिज बॉडी। जो अपना शरीर है, इसका पावर क्या है और इसकी पोटेंशियल क्या है, इसके बारे में पूरी तरीके से इग्नोरेंट है। इसके अंदर कितनी ताकत छुपी हुई है, इसके बारे में ये अनजान है। साथ ही ये इग्नोरेंट है टॉर्चर, इस बॉडी के ऊपर, इस शरीर के ऊपर 24 आवर्स कितने सारे बॉडी के ऊपर ये टॉर्चर्स आ रहे, इंटरनल टॉर्चर्स, एक्सटर्नल टॉर्चर्स। ही इज इग्नोरेंट अबाउट द टॉर्चर्स, यानी ये अनजान है अपने शरीर पर होने वाले हमलों के प्रति। इसको पता ही नहीं चल रहा है कि शरीर में क्या क्या हो रहा है और क्या क्या होने वाला है। टॉर्चर ऑन हिज बॉडी, ही इज इग्नोरेंट, ये इग्नोर कर रहा है वॉर गोइंग ऑन हिज ओन बॉडी। अपने शरीर के प्रति जो एक लड़ाई छिड़ी हुई है, इसके प्रति ये इग्नोर है। मिस्टर पांडु जो इग्नोर कर रहा है सभी चीजों को, अपने जीवन के प्रति, अपने लाइफ के प्रति, अपनी खुद की बॉडी के प्रति कितना बड़ा एक युद्ध छुड़ चुका है उसके प्रति पूरी तरह। और अबाउट हिज ओन फ्यूचर, इज इग्नोर अबाउट हिज ओन फ्यूचर, अपने भविष्य के प्रति पूरी तरीके से अनजान। ये मिस्टर पांडु, ये हम स्टिल एंजॉइंग फुल लाइफ ऑफ स्टाइल, फुल लाइफ स्टाइल, स्टाइल में रहने का, स्टाइल में आने का और स्टाइल में जीने का, और फिर स्टाइल से ही जाने का। सो इज इग्नोर बट स्टिल एंजॉइंग फुल ऑफ लाइफ स्टाइल, मस्त लाइफ स्टाइल जी रहा है। यूनिवर्सल नीड क्या है इस मिस्टर पांडु की? ये जो मिस्टर पांडु है, इसकी जरूरत क्या है? सबसे बड़ी यूनिवर्सल नीड, यूनिवर्सल का मतलब क्या है? हर इंसान, हर व्यक्ति इसके अंदर आ जाता है, किसी को भी हम नहीं छोड़ सकते। और सबसे पहले यूनिवर्सल नीड है उसका अच्छा स्वास्थ्य को रखना। इस अभी ये हम देख रहे आधुनिक मॉडर्न लाइफस्टाइल के अंदर ये टॉक्सिक, ये पोल्यूटेड, ये कंटेमिनेटेड और पूरे प्रदूषण युक्त वातावरण के अंदर अपने स्वास्थ्य को और अपने परिवार के स्वास्थ्य को बरकरार रखना, ये सबसे बड़ी नीड। के बाद इग्नोरेंट मतलब क्या है? ये इसके वो है वेल्थ, मतलब अपना वेल्थ का मतलब क्या है? महीने का कमीशन या महीने की सैलरी नहीं, अपने जीवन के प्रति एक वेल्थ को क्रिएट करना, इसको बोलते हैं वेल्थ क्रिएशन। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। हेल्थ भी चाहिए और हैप्पीनेस भी चाहिए, इज यूनिवर्सल नीड, सभी लोग इसके अंदर आते हैं। दोस्तों अगर स्वास्थ्य है लेकिन पैसा नहीं है तो हैप्पीनेस नहीं आएगा, पैसा है लेकिन स्वास्थ्य नहीं है तो कभी भी हैप्पीनेस यानी समाधान जीवन में हो ही नहीं सकता।
आज अगर जीवन देखेंगे हर व्यक्ति का, या तो वो हेल्थ क्राइसिस में है, बहुत बड़ी हेल्थ क्राइसिस के अंदर जा चुका है, स्वास्थ्य की समस्याओं से घिरा हुआ है, या फिर वेल्थ क्राइसिस के अंदर है। जॉब की सिक्योरिटी नहीं है, जॉब के अंदर समाधान नहीं है, जितना पैसा आ रहा है उतना खर्चा हो रहा है, टाइम एंड मनी रोटेशन चल रहा है। ये हम देख रहे हैं वेल्थ क्या क्राइसिस, या फिर हेल्थ का क्राइसिस, या फिर दोनों क्राइसिस के अंदर है, तो हैप्पीनेस इवापोरेट हो रहा है। हैप्पीनेस कहाँ आएगा? और इसके लिए हम देखते हैं हेल्थ वाइज क्राइसिस। सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले जरूरत क्या है? ये मिस्टर पांडु जो है, ये कॉमन मैन है, इसकी सबसे पहले जरूरत है अपने स्वास्थ्य को बरकरार रखना, अपनी हेल्थ को, अपने निरोगी जीवन को, और अपने पूरे परिवार की स्वास्थ्य की जिम्मेदारी भी इस पर्सन के ऊपर है। लेकिन आज देख रहे हैं हेल्थ वाइज रियलिटी ऑफ मिस्टर पांडु। ये मिस्टर पांडु जो इग्नोर है, ये मिस्टर पांडु एक कॉमन मैन है, द स्टोरी ऑफ द कॉमन मैन। इसका हम देखेंगे आज हेल्थ के प्रति क्या क्या टॉर्चर्स है, हेल्थ के प्रति उसकी रियलिटी क्या है। तो सबसे पहले वर्कलोड, हेवी वर्कलोड मतलब क्या है? काम का तान, काम का दबाव, काम का बोझ बहुत ज्यादा, ये बेचारा काम के बोझ का मारा। मॉडर्न लाइफस्टाइल, जीवन शैली के कारण, मतलब आज आधुनिक जीवन शैली, पहले भी लाइफस्टाइल लाइफ था, लेकिन आगे एक स्टाइल जुड़ गया और उसके आगे और एक वर्ड आया मॉडर्न। पहले भी लोग लाइफ जीते थे, लेकिन अभी स्टाइल के साथ जीते हैं और एक वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, मॉडर्न लाइफस्टाइल। स्कूल में जाने वाली जो छोटी छोटी बच्चियां, जो कॉलेज स्टूडेंट हैं, कॉलेज की लड़कियां भी सिगरेट ओढ़ रही है, और ये किसका नाम दे रही है? मॉडर्न लाइफस्टाइल है। छोटे अभी कॉलेज में जाने वाले, अभी 22-23 उम्र नहीं है और ये अल्कोहलिक होने लगे हैं, इतना खराब होते जा रहा है। ये लैक ऑफ न्यूट्रिशन, जो खान पान के अंदर जो पोषक तत्वों की कमी है, हेल्थ वाइज टॉर्चर्स। इसके बाद फास्ट फूड, जंक फूड, ये फास्ट फूड के कारण हेल्थ का बहुत सारा टॉर्चर हो रहा है। एयर, वाटर, फूड पोल्यूशन, ये सारा का सारा हम देख रहे हैं, ये रियलिटी है कि हवा में, पानी में, खान पान में, सब में प्रदूषण आ चुका है। बीमारी का सबसे बड़ा कारण आपके स्क्रीन के सामने है। स्वास्थ्य के प्रति सजगता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वर्कलोड से लेके, मॉडर्न लाइफस्टाइल से लेके, लैक ऑफ न्यूट्रिशन से लेके, फास्ट फूड से लेके, एयर, वाटर, फूड पोल्यूशन, सब कुछ, और फिर ऊपर से स्ट्रेस, तनाव, और फिर एक बात आती है इसके बाद, लैक ऑफ एक्सरसाइज। करेंगे एक्सरसाइज, लेकिन कब करेंगे पता नहीं। लैक ऑफ एक्सरसाइज, समय ही नहीं मिलता। सब चीजों के लिए समय है, लेकिन खुद का एक्सरसाइज करने के लिए भी समय नहीं है। अल्कोहलिक, हैंगओवर, देखिए कैसे हैंगओवर आई है। अल्कोहलिक, इसको अच्छा लगता है हैंगओवर होना, ये अल्कोहलिक। उसके बाद स्मोकिंग, उसके बाद टोबैको, और उसके बाद वायरसेस, वातावरण से जुड़े हुए फ्री रेडिकल्स, वायरस, और यूज ऑफ द स्ट्रॉन्ग ड्रग्स एंड मेडिसिन। कुछ भी शरीर पे थोड़ा सा भी सिम्टम आ जाए तो यूज द स्ट्रॉन्ग ड्रग्स एंड मेडिसिन। ये हेल्थ वाइज रियलिटी है। हेल्थ के बारे में ये पूरी तरीके से इग्नोर है, और चारों ओर से इसके ऊपर बम्बार्डिंग हो रही है, टॉर्चर्स आ रहे, टॉर्चर्स आ रहे, चारों ओर से टॉर्चर्स आ रहे। और ये हमेशा एक लाइन बोलता है, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, मैं निरोगी हूं, मुझे क्या जरूरत है, मुझे क्या हुआ है। लेकिन इस वातावरण के प्रति पूरी तरीके से अनभिज्ञ है। पोल्यूशन, कंटेमिनेशन, ये सब कुछ हो रहा है, और मिस्टर पांडु ऑलवेज से, आई हैव नो डिसीज येट, मुझे अब तक कोई बीमारी नहीं है, तो आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, मुझे रोग नहीं है, मुझे कोई बीमारी नहीं हुई है, तो मैं निरोगी हूं। ये पूरी तरीके से क्या है? ये इग्नोर करता जा रहा है अपने जीवन के प्रति। चलिए इस मिस्टर पांडु का और एक लाइफ देखते हैं, उसको बोलते हैं वेल्थ वाइज रियलिटी क्या है। अब हेल्थ वाइज और वेल्थ वाइज दो ही यूनिवर्सल नीड है, या तो स्वास्थ्य पहले और फिर आता है वेल्थ। तो वेल्थ वाइज रियलिटी क्या है? मिस्टर पांडु की वेल्थ वाइज रियलिटी देखेंगे, एक साइड में टाइम, दूसरे साइड में पैसा। या तो टाइम नहीं है या तो पैसा नहीं है, पैसा है तो टाइम नहीं है, दोनों के अंदर ये पूरी तरीके से इवोपरेट हो रहा है। लिमिटेड पेमेंट मतलब क्या है? मेहनत बहुत ज्यादा कर रहा है, टैलेंट भी बहुत अच्छा है, लेकिन सैलरी लिमिटेड बनती जा रही है, और बॉस को जितना परोड़ेगा उतना ही वो आपको देगा, क्योंकि आपसे अगर वो 10,000 आपको देना है तो आपसे वो 20,000 का काम करवा के लेगा, यस और नो। उससे कम से कम आपसे 10,000 प्रॉफिट होगा, तभी वो आपको 10,000 एक्स्ट्रा पेमेंट दे सकता है। लिमिटेड पेमेंट, चाहे कितना भी टैलेंट हो, चाहे कितना भी स्किल हो, लेकिन ये वेल्थ वाइज रियलिटी है, लिमिटेड पेमेंट। उसके बाद कुछ ना कुछ छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए लोन एंड टैक्सेशन के बीच में पूरी तरीके से बेचारा मारा गया, लोन एंड टैक्सेशन। उसके बाद सिक्योरिटी भी नहीं है, कब निकाला जाए पता नहीं है, तो उसको बोलते हैं सिक्योरिटी के बारे में पूरी तरीके से अनभिज्ञ, सुरक्षा ही नहीं है।
कभी कुछ भी हो सकता है। कोरोना के पीरियड में कई सारे लोगों ने इस रियलिटी को फेस किया है। इट्स टुडेज रियलिटी ऑफ मिस्टर पांडू, ये कॉमन मैन की आज की रियलिटी। कंपटीशन के बेचारा मुझे कंपटीशन के अंदर पूरी तरीके से स्पर्धा के अंदर आज आ चुका है। चारों ओर से कंपटीशन, डिग्रियां हासिल करो, अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आओ और उसके बाद एक बहुत बड़ी लंबी कतार का हिस्सा बन जाओ। इसके बाद क्या है कहानी? इसके बाद अगर जॉब मिली तो ठीक, नहीं मिली तो भी ठीक। उसके बाद हम देख रहे हैं अगर जॉब मिलती है तो बॉस के दबाव का मारा। बॉस किसको चाहिए बॉस? लेकिन ये बेचारा टुडेज रियलिटी, एक साइड में बॉस का टॉर्चर, एक साइड में नो प्रमोशन, प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, दूसरी साइड में इन्फ्लेशन। मतलब क्या है? महंगाई इतनी मात्रा में बढ़ती जा रही है, लिमिटेड सैलरी, लोन, टैक्सेशन, सिक्योरिटी, कंपटीशन, नो प्रमोशन, इन्फ्लेशन, ये महंगाई, एक्सपेंडिचर, जितना कमा रहा है उससे 2 गुना खर्चा कर रहा है, डिप्रेशन, तनाव, और फिर आता है अनहेल्दी एंड अनहैप्पी रिटायरमेंट लाइफ। अनहेल्दी एंड अनहैप्पी रिटायरमेंट, दिस इज द रियलिटी ऑफ मिस्टर पांडू, दिस इज द रियलिटी ऑफ कॉमन मैन। ये आज के हमारे इस मिस्टर पांडू की रियलिटी है। और ये अनवांटेड गिफ्ट ऑलरेडी इसको मिल रहे हैं। उसको बोलते हैं कि वो नहीं चाहिए वैसे भी उसको मिल रहे गिफ्ट, और वो है इंक्रीज द एक्सपोजर ऑफ टॉक्सिन। दुनिया में सबसे ज्यादा पानी अभी मेरे हाथ में है, तो ये पानी के अंदर से भी टॉक्सिन आ रहा है। मैं अभी कोई फल खा रहा हूँ, फ्रूट खा रहा हूँ, जूस पी रहा हूँ, तो टॉक्सिन का लोड बढ़ता जा रहा है। स्ट्रेस, तनाव के कारण, अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण, सब कुछ शरीर के अंदर पूरा टॉर्चर। और इसके बाद हम सब लोग एक देख रहे, हेल्थ भी नहीं है, वेल्थ भी नहीं है, तो हैप्पीनेस का तो क्या होगा? स्वास्थ्य ही नहीं है, पैसा भी नहीं है। तो ये रियलिटी है आज के कॉमन मैन की। और ये चाहता है एक अच्छी गुड इनकम। यस और नो? आपको चाहिए गुड इनकम, तो ये चाहता है एक अच्छी इनकम। ये मिस्टर पांडू चाहता है एक अच्छी सिक्योर लाइफ। सिक्योरिटी मतलब काम करे तो भी पैसा आना चाहिए, काम ना करे तो भी पैसा आना चाहिए। चाहते हैं आप लोग? जल्दी बताओ। सिक्योर लाइफ मतलब सिक्योरिटी, कल जाके हम रहे या ना भी रहे तो भी घर के अंदर पैसा आता रहे, दैट इज कॉल्ड सिक्योर लाइफ। टाइम मतलब क्या है? एक साइड में जब पैसा आने लगता है तब वैल्यू समझ में आती है, वैल्यू टाइम की। ऐसे बहुत सारे लोग जीवन में मिलेंगे, वो आज अच्छी सैलरी होने के बावजूद भी खुश नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है लाइफ में, बिकॉज टाइम, बिकॉज ऑफ द समय। खुद को भी नहीं देने के लिए, बच्चों को समय नहीं दे पा रहा है, परिवार को समय नहीं दे पा रहा है। हाउ कुड दे हैप्पी? ये कैसे हैप्पी रहेंगे? और सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन रहा है वो स्वास्थ्य की समस्याओं, रोग, बीमारियां आने के चांसेस बहुत ज्यादा हद तक बढ़ चुके हैं। करोड़ों लोगों की संख्या में आज एक एक डिसीज आता है। और ये देख रहे हैं, ये सब लोग को एक मन की इच्छा है। मिस्टर पांडू की इच्छा क्या है? अच्छा इनकम हो, अच्छी सिक्योरिटी हो, अच्छा समय, मुझे फ्री समय मिले, खाली समय मिले बहुत ज्यादा, और मुझे स्वास्थ्य भी अच्छा रखना है। तो जब ये इस तरीके की समस्या है तो सॉल्यूशन क्या है दोस्तों? और सॉल्यूशन अगर चाहिए तो उसके लिए जहाँ इच्छा होती है वहां सॉल्यूशन होता है। क्या आपको इन सभी समस्याओं का सॉल्यूशन चाहिए कि नहीं चाहिए? जल्दी बताओ। डू यू वांट अ सॉल्यूशन? आप सभी लोगों को हो सकता है इसके अंदर मैं हूं, आप हैं, बहुत सारे लोग इसके अंदर हैं। क्या हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए कि नहीं चाहिए? जो जो मैं अभी आज बात कर रहा हूं, आपको सॉल्यूशन चाहिए और नहीं चाहिए? यस और नो? यस, वेरी गुड, यस 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 सर, चाहिए चाहिए चाहिए। नो कैपिटल कमिटमेंट, नो कैपिटल कमिटमेंट मतलब क्या है? आज लोग जीवन में आगे तो बढ़ना चाहते, लेकिन पैसा ज्यादा गुंतवणूक, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते। कोई भी बिजनेस के अंदर कम से कम 5 लाख की इन्वेस्टमेंट लगती है या नहीं लगती है? मुझे बताओ। कोई भी साधारण से साधारण चाय का टपरी भी डालना है, छोटा खानी एक रेस्तरा भी डालना है, नॉर्मल सा कोई शॉप ओपन करना है, तो कम से कम 5 लाख इन्वेस्टमेंट लगती है कि नहीं लगती है? लगती है साहब। बट यहाँ पे हम देखते हैं उसके बाद चूज योर ओन टाइम, उसके बाद भी उसको समय देना है, फुल टाइम काम करना पड़ता है, और फिर पूरा समय सुबह से लेकर रात तक। वो क्या, जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट उतनी बड़ी रिस्क। यस और नो? बट यहाँ पे हम बोलते हैं नो कैपिटल कमिटमेंट, मतलब इस बिजनेस को आने वाले समय में अपने जीवन को और आगे लेके जाने के लिए और इसकी शुरुआत करने के लिए आपको बड़ी अमाउंट इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। 5 लाख इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, 50,000 भी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं। वो आपकी इच्छा से आप अपने प्रोडक्ट के साथ कम से कम 5,000, 10,000, 20,000 का प्रोडक्ट लेकर शुरू कर सकते हैं। चूज योर ओन टाइम।
मतलब हम अपना खुद का समय यूज करते हुए, यूर ऑन टाइम मतलब अपने दिन के शेड्यूल के हिसाब से हम अपना समय को निर्धारित कर सकते हैं। हाँ, इस समय पे मैं ज्यादा काम करूंगा। अब तो लोग, कुछ लोग घर में हैं 9 बजे, फिर भी बिजनेस मीटिंग चल रही है। पहले जमाने में ऐसा नहीं था, 9 बजे सब लोग घर पहुंच जाते थे, लेकिन आज 9 बजे मीटिंग हो रही है, 10 बजे मीटिंग हो रही है। दैट इज द बहुत ही बड़ा कल्चर क्रिएट होते जा रहा है। जिस समय पे लोग एक रिक्रिएशन टाइम बोलते थे इसको, इसको भी हम बिजनेस के अंदर यूटिलाइज कर पा रहे हैं, बिकॉज आज का ये स्मार्टफोन का दुनिया के कारण आज लोग जो फेसबुक, व्हाट्सएप और कई सारे यूट्यूब चैनल के अंदर जो लोग जाते थे वो अभी डायरेक्टली मीटिंग्स और सेमिनार के अंदर आ रहे हैं। और हमें इसको यूटिलाइज करना चाहिए हम सभी लोगों को। आज की मीटिंग अगर ये नया बंदा जुड़ रहा है तो मैं इसको वेलकम करना चाहता हूँ। न्यू पर्सन, न्यू प्रोस्पेक्ट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आप नया हिस्सा बनने जा रहे हैं तो डुओ पार्ट टाइम और फुल टाइम। आप एक समय का वैल्यू रखते हुए है, आप पार्ट टाइम भी बिजनेस कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं। बी योर ओन बॉस, आप खुद के बॉस। आपका बॉस कोई नहीं, बॉस आपका एक ही होगा, आपके जीवन के लक्ष्य। आपका बड़ा सपना आपका बॉस है, बस उसको फॉलो करो 100%। और एक सिस्टम को फॉलो करो। सिस्टम को ओवरटेक करेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता आने के बावजूद भी। तो पावरफुल एक सिस्टम बनती है, उस सिस्टम का हिस्सा बन जाओ और अपने साथ बड़ा चैनल क्रिएट करो एक सिस्टम को कनेक्ट होने के लिए। बी योर ओन बॉस। देयर इज अ वे, देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। लेट्स अंडरस्टैंड द पॉसिबल ऑप्शन विच कैन गिव अस फाइनेंशियल फ्रीडम एंड टाइम फ्रीडम एंड हेल्थ फ्रीडम। डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। द अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। मिस्टर पांडु को आज एक जरूरत है चैनल पार्टनर बन जाना। क्या बन जाना? चैनल पार्टनर, NTD भी बोलते हैं इसको, न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। और जब हम मिस्टर पांडु जब चाय पीने जाता है तो चाय के अंदर घर में पैसा आना चाहिए कि खर्चा होना चाहिए? उसको बोलते हैं न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, एक चैनल पार्टनर। और इसको हम चैनल पार्टनर क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो खुद प्रोडक्ट बनाता नहीं है, यस और नो। और क्या कर रहा है, एक कंपनी का जो ओनर होता है या कंपनी की फैक्ट्री होती है और यहाँ कस्टमर है, दोनों के बीच में जो जोड़ने वाला पर्सन होता है उसको बोलते हैं चैनल पार्टनर। वी आर ऑल चैनल पार्टनर, न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। और ये दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे आप अमीर बनने का चांसेस सबसे ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपको फैक्ट्री नहीं लगानी है, आपको बड़ा इन्वेंट्री मैनेज नहीं करना है, आपको बड़ा कोई स्टॉक मेंटेन नहीं करना है, आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, यस और नो। आपको बड़ा शॉप ओपन नहीं करना है, आपको किसी को सैलरी नहीं देना है, आपको किसी को अपने खर्चों को नहीं बढ़ाना है। लेकिन फिर भी आप एक स्मार्ट बिजनेस कर सकते हैं, बिकॉज द ओनली कंसेप्ट ऑफ द चैनल पार्टनर। क्या आप लोग चैनल पार्टनर बनने के लिए तैयार हैं? ये मिस्टर पांडु के लिए भी सवाल है। अगर ये पांडु है तो श्वास के साथ अपने जीवन को भी रक्षा कर सकते हैं। और इसके लिए जरूरत होती है सही प्रोडक्ट, सही कंपनी और सही सिस्टम के साथ जुड़ जाना। अगर जीवन में हैप्पीनेस चाहिए तो सही स्टेबल कंपनी, स्टेबल क्वालिटी प्रोडक्ट और प्लान क्वालिटी प्रॉफिट प्लान, इसके अंदर हमें जाना चाहिए। मैं सभी का, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस DXN अपॉर्चुनिटी मीटिंग में। और हम यहाँ पे जोर से तालियां बजा सकते हैं DXN के फाउंडर दातो डॉक्टर लीम सियो जिन, DXN कंपनी के फाउंडर एंड CEO, मानव से भी महान और इंसान के रूप में भगवान मानते हैं हम इनको, दातो डॉक्टर लीम सियो जिन। इन्होंने ग्रेजुएशन भारत में पूरा किया, ग्रेजुएशन पूरा IIT भी पूरा किया भारत में। IIT खड़गपुर में पूरा होने के पश्चात उन्होंने DXN को शुरुआत किया 1993 में मलेशिया में। एक हर्ब को दुनिया तक लेके जाने का सपना रखा और आज वन वर्ल्ड वन मार्केट का फिलोसॉफी मन में लाया और DXN को दुनिया की 200 से भी अधिक देशों में पहुंचा दिया। उनको पता भी नहीं था कि एक दिन हम वर्ल्ड की टॉप रैंकिंग के अंदर 15 पर चले जाएंगे। लेकिन बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअसली वर्किंग, कंटिन्यूअसली मेहनत, एक्सपांड एक्सपांड एंड एक्सपैंड, एक के बाद एक के बाद एक कंट्री खोलते जाना और दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बनते जाना और आज 200 से भी अधिक देशों के अंदर प्रेजेंस होना, दैट इज द फख्र की बात है सर, एक अभिमानजनक बात है। और इसकी वजह से DXN प्रोडक्ट, DXN सिस्टम, DXN मार्केटिंग प्लान और DXN का पावरफुल वन वर्ल्ड वन मार्केट फिलोसॉफी, ये दुनिया में कोई भी कंपेयर ही नहीं कर सकता। 15th रैंक पे हम चले गए हैं। वर्ल्ड के अंदर प्रेजेंस का होना, इसका मतलब ये होता है आपके अंदर एक अपॉर्चुनिटी मिल जाना कि आप एक ID जनरेट कर लेते। आज के आज अगर आप पहली बार मीटिंग सुन रहे हैं, कहां से भी सुन रहे हैं, चाहे आप यूट्यूब से सुन रहे हैं, फेसबुक से सुन रहे हैं या फिर आज जूम वेबिनार हॉल के अंदर आकर सुन रहे हैं, घर से मीटिंग सुन रहे हैं, तो आज के आज तुरंत जिन्होंने आज आपको इस मीटिंग के अंदर इन्वाइट किया है, ये लिंक आपको शेयर किया है, उनके साथ बैठकर अपना फॉर्म साइन अप कर दो।
और ये देखिए आपके सामने स्क्रीन ओपन है और ये पूरा वर्ल्ड का एक बिजनेस पार्टनर, ये पूरे वर्ल्ड का बिजनेस शेयर होल्डर बनने का मौका मत चूकना। आज हम पूना में है लेकिन मुझे 42 कंट्रीज से इनकम आना शुरू हो चुका है, 42 देशों से इनकम आती है। वाई? बिकॉज एक आईडी जनरेट होती है और वो आईडी वर्ल्ड के 200 से भी ज्यादा देशों में काम करती है। ये हमारे लिए मौका मिलता है। दैट्स कॉल्ड वन वर्ल्ड वन मार्केट फिलोसॉफी। आपका सिंगल आईडी वर्ल्ड वाइड परचेस, आपका सिंगल आईडी वर्ल्ड वाइड स्पॉन्सरिंग, आपका सिंगल आईडी वर्ल्ड वाइड बिजनेस सपोर्ट। इतना पावरफुल सिस्टम डीएक्स ने ऑलरेडी हमारे लिए बना के दिया है। तो आज के आज रजिस्टर्ड करने के लिए बोलना सर आधार कार्ड पैन कार्ड फोटो भेज देता हूं, मेरा आईडी लगा दीजिए और उसके बाद हिस्सा बन जाए पूरे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का। ये फैक्ट्री किसकी है? यह हमारी फैक्ट्री है। ज्ञानोडर्मा का फैक्ट्री, ज्ञानोडर्मा का फार्मिंग, ज्ञानोडर्मा का खेती। और इस तरीके के 26 27 अभी तो दुबई में भी ओपन हो चुका, श्रीलंका में भी ओपन हो रहा है, बांग्लादेश में ओपन हो रहा है, इंडिया में ओपन हो रहा है। बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री है। वर्ल्ड में 1000 फैक्ट्री बनाने का सपना डॉक्टर लिम बना के आगे बढ़ रहे हैं। वर्ल्ड लार्जेस्ट गैनोडर्मा कंपनी, वर्ल्ड लार्जेस्ट स्पाइरुलिना कंपनी बनते जा रही है। अभी वर्ल्ड लार्जेस्ट नोनीजी भी बनेगा, दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री, और वो है DXN। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। सर झोपड़ियां बनाने में समय नहीं लगता, लेकिन महल बनाने में जरूर समय लगता है। और इसके लिए जानना जरूरी है हम जिस इंडस्ट्री और जिस कंपनी के साथ जुड़े हुए, इसका बैकग्राउंड, इसका स्टेबिलिटी, इसका स्ट्रक्चर कितना मजबूत है। सिर्फ शान शौकत में नहीं जाना, सिर्फ शाइनिंग के अंदर मत जाना, लाइटिंग के अंदर मत जाना। कभी कभी कुछ कंपनियां सिर्फ शाइनिंग में ही पैसा खर्चा करती है, लेकिन कभी भी रफू चक्कर होने का चांसेस भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बात आती है, स्ट्रक्चर का मजबूत होना। इसलिए एक बहुत अच्छा लाइन हमें अंगराज ने बोला था लास्ट टाइम, बहुत अच्छा लाइन है वो। किराएदार घर छोड़ के भाग सकता है, मकान मालिक, घर का मालिक घर छोड़ के नहीं भाग सकता। और इसके लिए होना है चाहिए अपना खुद का फैक्ट्री, अपना खुद का सेटअप, अपना खुद का स्ट्रक्चर। DXN के खुद की फैक्ट्रीज मैं आपको फोटो के साथ दिखाना चाहूंगा। ये पौंडीचेरी का फैक्ट्री, ये फार्मिंग हाउस देख रहे हैं, ये ऑलरेडी ऐसा ही फार्म हमारा इंडिया के अंदर हैदराबाद में बनता जा रहा है। ये स्पिरुलिना पॉन्ड है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। वर्ल्ड में सबसे बड़ी कंट्री और सबसे बड़ी कंपनी बनते जा रही है, और सब वर्ल्ड ही नहीं, अभी तो हैदराबाद में ये आपके सामने वीडियो ओपन। लोगों को, नया लोगों को, आज अगर आप पहली बार भी मीटिंग सुन रहे हैं या पहली बार भी रजिस्टर्ड हो रहे हैं, तो ये वीडियो आपके पास रखिए। द फ्यूचर ऑफ DXN इंडिया। वाओ, इतना बड़ा फैक्ट्री बनता जा रहा है। कम से कम 1000 तक प्रोडक्ट इंडिया के अंदर बनाने की ताकत DXN में बनती है। 7 फैक्ट्री ऑलरेडी खुल चुकी है। और ये जो फैक्ट्री आप देख रहे हैं हैदराबाद के अंदर, ये महज 60-70 एकड़ का फैक्ट्री, और यहाँ पे कम से कम 100 प्रोडक्ट बनाने की क्षमता DXN की खुद की। और आंध्र प्रदेश में अभी 150 एकड़ जमीन दिया है। आर यू एक्साइटेड अबाउट दिस? ये फिर आप देख रहे हैं चाइना का फैक्ट्री, चाइना के फोटोज, ये भी फोटो दिख रहे हो, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर चाह रहे हैं चाइना के ये बहुत बड़ा फैक्ट्री। उसके बाद ये अलग अलग कंट्रीज की फैक्ट्री, आज बहुत सारी कंट्रीज में, मैक्सिको, उसके बाद सिर्फ नाम लेता जाऊंगा, कुवैत, फिर को पेरू, पेरू के बाद ऑस्ट्रिया, उसके बाद स्पेन, बल्गेरिया, उसके बाद ग्रीस, उसके बाद हंगेरी, उसके बाद जर्मनी, बोलीविया, मंगोलिया, फिलीपींस, बल्गेरिया, कोलंबिया, बुगो सेंटर, ओमान, उसके बाद ये साउथ अफ्रीका, ये यूरोप, इसके बाद नाइजीरिया, उसके बाद मोरक्को। ओ ये मोरक्को का ऑफिस, कंट्री के नाम भी पता नहीं है। बुर्किना फासो कहाँ है, लेकिन मेरा अंडर एक डिस्ट्रीब्यूटर बुर्किना फासो में भी जुड़ गया। जब एक बंदा नीचे हमारे टीम में बुर्किना फासो में जुड़ गया, तब हमें पता चल रहा है कि बुर्किना फासो नाम का एक कंट्री है यूरोप के कॉन्टिनेंट के अंदर। क्या मतलब सिस्टम देखो कितना पावरफुल है। ये मोरक्को कई लोगों को नाम भी शायद पता नहीं होगा। ये सर नो, ये देख रहे पेरू का, और फिर उसके बाद कंपनी के DXN कैफे। DXN कैफे इसलिए बनाया गया है ताकि DXN एक मैसेज देना चाहती कि आप भी अपने अपने एरियाज में कैफे के स्टार्ट शुरू करो, कैफे का ओपनिंग करो, वहां पे लोगों को बुलाओ और वहां पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करना शुरू करो। कॉफी पिलाओ तो भी पैसा आएगा, लेमोनेड पिलाओ तो भी पैसा आएगा, और बातें करेंगे वहां पे आपके डिस्ट्रीब्यूटर, आपके एसोसिएट, जुड़े हुए लोग, तो आपका एक कैफे हाउस से ही बिजनेस शुरू हो जाएगा। आइडियाज को इंप्लीमेंट करना कहीं ना कहीं से शुरू हो जाएगा। बहरेन, टर्की, कितने सारे कंट्रीज में, और वर्ल्ड की 200 से भी ज्यादा। सारे फोटो दिखाऊंगा तो प्रेजेंटेशन इसी के अंदर चला जाएगा, लेकिन ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
और ये जो मैंने बोला था कि जो मिस्टर पांडु का हमने जो जीवन देखा था, वर्तमान स्थिति देखी थी, ये श्वास के अंदर भी पूरी तरीके से ऑपरेट हो चुका है और वेल्थ के अंदर भी ऑपरेट हो चुका है। ना स्वास्थ्य है ना वेल्थ है, तो दोनों चीजें चाहिए, इसलिए विजन स्टेटमेंट भी पता होना है। डीएक्सएन के प्रोडक्ट खाएंगे, स्वास्थ्य मिलेगा, प्रमोट करेंगे, वेल्थ मिलेगा, और फिर एक बड़ा नेटवर्क बनाएंगे तो हैप्पीनेस मिलेगा। दैट इज रियल हैप्पीनेस चाहिए तो फॉरेन टूर घूमते जाना, एक के बाद एक टूर, एक के बाद एक टूर। और इसलिए हम अपने टीम के अंदर भी कुछ टूर का प्लान कर रहे हैं, नहीं कर चुके हैं, शुरू हो चुका है कुछ लोगों के लिए, जो हम सी साइड, समुद्र, वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज, इन सभी के अंदर लोगों को लेके जाना चाहते हैं। और ये एक छोटा सा सफर शुरू हो रहा है, तो इसको इतना बड़ा करेंगे कि अपनी टीम के टीएसआई पे भी लेके जा सकते हैं फॉरेन टूर। आर यू रेडी? आर यू एक्साइटेड अबाउट दिस? एक एक टारगेट को अचीव करने के लिए आप लोग तैयार है क्या? जल्दी बताओ। यस, जल्दी जल्दी, मूविंग ऑन फास्ट। छोटा छोटा टूर से हम प्लान स्टार्ट कर रहे हैं, और इसको हम सफल करने के बाद आने वाले समय में ये फॉरेन में भी लेके जाने की ताकत हम रखते हैं। वैसे भी हमने ऑलरेडी 35 लोगों को लास्ट टाइम मलेशिया टूर भी लेके गए थे। वाओ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जो जो टारगेट दिया जाए, छोटा छोटा टारगेट है, उसको अचीव करके उसके अंदर अपने आप को पार्टिसिपेट करिए, अपने डाउनलाइन को पार्टिसिपेट कराइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर आइए। ये देखेंगे डीएक्सएन कंसेप्ट वन, टोटल कंपनी का मतलब होता है फार्मिंग से लेके, कल्टीवेशन से लेके, मैन्युफैक्चरिंग से लेके, डिस्ट्रीब्यूशन तक, सब कुछ खुद का होना। वन वर्ल्ड वन मार्केट फिलोसॉफी, ईच एंड एवरी डिस्ट्रीब्यूटर एंजॉय वर्ल्ड वाइड बोनस विद सिंगल मेंबरशिप कार्ड। एक डीएक्सएन का एटीएम कार्ड आपके जेब में है, उसको नाम ही हमने एटीएम दिया है, एनी टाइम मनी कार्ड। एनी टाइम मनी मतलब अभी मैं कॉफी पी रहा हूं, तो जिसने मुझे स्पॉन्सर किया था उसके घर में पैसा जा रहा है। अब मैं रात के 11 बजे कॉफी पी रहा हूं, तो भी उसके घर में पैसा जाएगा कि नहीं जाएगा? दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस। इसको हम बोलते हैं एनी टाइम मनी कार्ड, और ये कार्ड आपको ग्लोबल मिलता है, वर्ल्ड वाइड। इतनी बड़ी ताकत, एक वन वर्ल्ड वन मार्केट और वन माइंडसेट के साथ कंपनी आगे बढ़ता जा रहा है। दातो डॉक्टर लीम सियोजन को बहुत सारी उपलब्धियां मिल चुकी हैं। मदर तेरेसा अवार्ड है, इंटरनेशनल मदर तेरेसा अवार्ड है, मदर, उसके बाद मलेशिया रत्न अवार्ड मिल चुका है, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी, डॉक्टर ऑफ साइंस, फिर अल्बर्ट स्विट्जर अवार्ड, कितने सारे अवार्ड है, ऑनेस्टी के कितने सारे अवार्ड मिल चुके हैं। और अभी तो ये रिसेंटली खबर आपके स्क्रीन पर है, और वो भी है स्पिरुलिना अगेंस्ट माल न्यूट्रिशन के ऊपर जो एक ऑर्गेनाइजेशन काम करे, इम्साम। इसमें जो डॉक्टर लीम सियोजिन है, वो बराक ओबामा के बाद अभी इनका फोटो हम रखते हैं। बराक ओबामा पहले थे, ओबामा और उनकी फैमिली, और उनकी जगह पे टू इराडिकेट माल न्यूट्रिशन, डॉक्टर लीम सियोजिन एज ए गुडविल एम्बेसडर। ये कुपोषित बच्चे को कुपोषण से बाहर लाने की ताकत एक प्रोडक्ट के अंदर है डीएक्सन में, वो स्पिरुलिना। डीएक्सन स्पिरुलिना आज कोलैबोरेटेड हो चुका है इम्साम ऑर्गेनाइजेशन के साथ टू इराडिकेट माल न्यूट्रिशन थ्रू आउट द ग्लोब। लेकिन इसका हम सभी लोगों को हिस्सा बनना है, और हम सभी लोगों को ओडीओसी कैंपेन के अंदर ज्यादा से ज्यादा बच्चों को असिस्ट करना है। सो टेक फॉरवर्ड योर वन स्टेप। आपका एक वन सिंगल स्टेप एक बच्चे की जान बचा सकता है, एक बच्चों को कुपोषण से बाहर निकाल सकता है, और डीएक्सन उसके ऊपर भी आपको रिवॉर्ड देने के लिए तैयार है। स्टेबिलिटी है, ग्लोबल कंपनी है, सॉलिड रॉक सॉलिड फाउंडेशन है, इंटीग्रेटेड है, डेप्ट फ्री है, लोन फ्री कंपनी, उसके बाद सर्टिफाइड इंटरनेशनली क्वालिटी कंट्रोल बॉडीज, और उसके बाद प्रेजेंट इन 200 कंट्रीज, एवरीडे वेलनेस प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक फ्री टॉक्सिक प्रोडक्ट्स, मतलब ऑर्गेनिक। दोस्तों, ये ऑर्गेनिक वर्ड के साथ हमेशा लगे रहना। कॉफी पियो, चाय पियो, साबुन ले, कोई भी प्रोडक्ट हाथ में लो, नॉन लेमोनेड ले, तो वहां पे हम बात करेंगे ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है। गैनोडर्मा खा के दिखाएंगे तो गैनोडर्मा को कैप्सूल नहीं बोलेंगे, ऑर्गेनिक बोलेंगे। सभी चीजों में ऑर्गेनिक वर्ड डालना शुरू करना है, क्योंकि आने वाला दौर, आने वाला जो एक समय आएगा, उसके अंदर सभी के लिए सिर्फ ऑर्गेनिक का ही जरूरत होने वाला है। ऑर्गेनिक का मतलब टॉक्सिक फ्री, केमिकल फ्री, और पूरा उसके ऊपर फाउंडर का ध्यान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हम बहुत ही शुक्रगुजार है दातो डॉक्टर लीम सियोजिन और उनकी फिलोसॉफी और उनकी सोच का, कि हर प्रोडक्ट को नेचुरल, ऑर्गेनिक और टॉक्सिक फ्री बनाते जा रहे हैं। इंश्योर्ड क्वालिटी, अफोर्डेबल प्राइस, कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स एंड बाय बैक गारंटी भी है। लो स्टार्टअप, कम शुरुआत में हम मिलता है, ग्लोबल अपॉर्चुनिटी मिलती है, सिंपल इजी वेस्ट, और डेवलपमेंट के लिए कंपेंसेशन प्लान है, अनलिमिटेड ग्रोथ प्लान है, हाईएस्ट पेड बोनस और रेवेन्यू, बहुत कुछ मिलते जा रहा है। और यहाँ पे देखेंगे डीएक्सएन के कुछ प्रोडक्ट के बारे में, तो सबसे पहले हम जानेंगे, यह है गैनोडर्मा। गैनोडर्मा बीच में दिख रहा है लाल रंग का मशरूम, गैनोडर्मा। व्हाट इज गैनोडर्मा? गैनोडर्मा मींस द किंग ऑफ हर्ब। एक सवाल आपको पूछूंगा इसके अंदर, और गैनोडर्मा को पोजिशनिंग करने के लिए मैं सवाल पूछूंगा, अगर हेल्दी रहना है
अगर स्वस्थ अच्छा रखना है, जैसे हमने आज एक कॉमन मैन का स्टोरी देखा, जो स्वास्थ्य अच्छा चाहता है तो वो केमिकल से आना चाहिए कि नेचुरल फूड से आना चाहिए, दवाई से आना चाहिए, सप्लीमेंट से आना चाहिए कि आपके खुराक से आना चाहिए, जल्दी किससे आना चाहिए? आपकी खुराक से आना चाहिए, आपके फूड से आना चाहिए। और वो है, पहले जमाने के लोग जो अच्छा खाना खाते थे वो आज हम खा नहीं पाते हैं। दूसरा, पहले जमाने में लोग हेल्दी फूड खाते थे, नॉन टॉक्सिक फूड खाते थे। आज हम जो भी खाते वो पूरा टॉक्सिक हो चुका है। फूड से आना चाहिए। और यहाँ पे हम देखेंगे सप्लीमेंट भी नहीं, सप्लीमेंट का मतलब होता है मुझे कैल्शियम का सप्लीमेंट डॉक्टर ने सजेस्ट किया, मुझे विटामिन का सप्लीमेंट डॉक्टर ने सजेस्ट किया, मैं 10 कैल्शियम का दवाई खाऊं, 10 आयरन का दवाई खाऊं तो मेरे लिवर और किडनी पे लोड आएगा। सप्लीमेंट के लिए भी एक डोज निर्धारित होता है, लेकिन फूड के लिए कोई डोज नहीं होता। कितना भी खाओ, आप मन मर्जी कितना भी खा सकते हैं। और इतना गारंटी तो डीएक्सन हमें देता है कि एक दिन का बच्चे का मुंह में भी हम डीएक्सन गैनोडर्मा स्पाइरुलिना दे सकते, खिला सकते। एक दिन का बच्चा भी ये प्रोडक्ट खा सकता है। इतना सुरक्षित और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट डीएक्सन कंपनी बनाते हैं। नेचर अमेजिंग गिफ्ट टू मैनकाइंड थ्रू आउट द डीएक्सन। ज्ञानोडर्मा जो कि जड़ी बूटियों का राजा है, इसको किंग ऑफ हर्ब बोलते हैं। और एक इसका नामकरण हमने किया आइडेंटिफायर हर्ब। लोगों को सवाल पूछिए तभी पता चलेगा लोगों को। क्या सर आप अपने पूरे शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं? हाँ रखना चाहते हैं। तो आपके बॉडी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अंग कौन सा है? मेरे बॉडी का सभी पार्ट इंपॉर्टेंट है। अगर सभी पार्ट इंपॉर्टेंट है तो ऐसा क्या सॉल्यूशन आपके पास है जिसका लेते रहने से सर से लेके पांव तक पूरे बॉडी को आप अच्छा रख सकते हैं? ऑल बॉडी पार्ट्स है वो इंपॉर्टेंट। अगर सभी पार्ट इंपॉर्टेंट है तो ऐसा क्या आपके पास है जिसको खाने से आपका पूरा शरीर सेहतमंद रह सकता है? नहीं सर ऐसा तो मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन आइडेंटिफायर का मतलब ही होता है ये पहले काम करता है हमारे सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक, और काम करता है आइडेंटिफाई। क्या आइडेंटिफाई करेगा? रोग निर्माण के कारण को आइडेंटिफाई करता है। हमारे शरीर में जो टॉक्सिक लोड बन चुका है, रोग निर्माण के कारण इनबैलेंसेस आ चुके हैं, जो कचरा लोड बॉडी के अंदर बढ़ चुका है, एसिड का लेवल बढ़ चुका है, केमिकल का स्ट्रेस बढ़ चुका है, ये सब कुछ अगर बॉडी के अंदर बढ़ चुका है तो वो सेल के अंदर जाता है। जो पहली सेल के अंदर जाता है उसको ढूंढकर उसकी सफाई करते हुए उसको हमें हेल्दी बनाने की ताकत ये गैनोडर्मा रखता है। आर यू रेडी फॉर दैट? आपको एक सेल के अंदर जाग जाना है, ना कि डायबिटीज, कैंसर, हृदय रोग, ब्लड प्रेशर सब कुछ होने के बाद जाग जाना है। अगर है तो स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए, आपको आने वाले समय में बीमारी से रोकने के लिए, रोकथाम के लिए। और अगर रोग आज नहीं है तो रोकथाम के लिए। और अगर कुछ सिस्टम ऑलरेडी खराब हो चुका है तो उसको ठीक होने के लिए भी हम इसका मदद कर सकते हैं, ले सकते हैं। डोज की मात्रा 1246 फार्मूला के साथ बताई जाती है। और ये धीरे धीरे हम आने वाले समय में आपको पूरी जानकारी भी देते जाएंगे। तो ज्ञानोडर्मा इज द किंग ऑफ हर्ब, स्पाइरुलिना इज द किंग ऑफ न्यूट्रिशन, द क्वीन ऑफ न्यूट्रिशन। स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना इज द क्वीन ऑफ न्यूट्रिशन। इसका भी खुद का फार्मिंग होना, इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक। और ये भी डीएक्सन का एक बहुत पावरफुल प्रोडक्ट है। साथ ही साथ नोनीजी एक हमारे लिए पावरफुल एंजाइम है। साहब आप अच्छा खाना, सोने के जैसा भी खाना खा रहे हो, लेकिन अगर शरीर में नोनी यानी एंजाइम ही नहीं है तो वो भी जहर बन जाता है शरीर के लिए। अपने बच्चों से लेकर अपने बुजुर्गों तक सभी लोगों के लिए नोनीजी एक डाइजेस्टिव एंजाइम टॉनिक है। ये हमारे लिए बहुत जरूरी प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट ट्रेनिंग में हम डिटेल में बात करते हैं इन सभी चीजों के ऊपर, लेकिन आज बताएंगे ये कई सारे उत्पाद है। ब्रेवरेज के अंदर 7 प्रकार का चाय, 5 प्रकार का कॉफी, कुछ चॉकलेट ड्रिंक्स, ये सब कुछ अगर मिला है तो 25 प्रकार के पेय पदार्थ आप बना सकते हैं और आप अपने घर से कॉफी शॉप शुरू कर सकते हैं। छोटा छोटा आइडिया लेकिन बदल दे आपकी दुनिया। एक स्मॉल स्टार्टअप लेकिन बहुत बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। हर घर में ये उत्पाद चाहिए, रखना ही जरूरी है। सभी तरह का प्रोडक्ट आपके पास होना, और एक ओपनिंग सेरेमनी के लिए अपने अपलाइन को बुलाना, अपने लोगों को बुलाना, अपने आसपास के लोगों को बुलाना और एक सेरेमनी का कटिंग सेरेमनी करना, प्रोडक्ट को डिमॉन्स्ट्रेट करना, दिखाना क्या क्या प्रोडक्ट है, क्या क्या रिजल्ट है, क्या क्या टेस्टिमोनियल्स है, कैसे इसके अंदर 50,000 तक कमाई जा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नीचे तक पहुंचना, पेनिट्रेट करना इन द मार्केट, टोटल फील्ड के अंदर घुस जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। कितने लोग रेडी है इस तरीके का इन्वेंशन डालने के लिए? कोई चाय का होटल चला रहा है, कोई होटल के अंदर है, उसको जाकर ये तरीका बताइए। 25 पदार्थ पेय बना सकते, 25 ड्रिंकिंग प्रोडक्ट, वो भी अल्कलाइन, वो भी वेलनेस। पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई भी नहीं है सर, इसको कोई नहीं है टक्कर में, बोल सकते आप इसको। प्रोडक्ट के बारे में अगर बात किया जाए तो ये कॉर्डिसेप कॉफी भी बात करें तो दुनिया की बेहतरीन कॉफी बन जाती है।
आप किसी सीसीडी या मैकडो कोई भी जाओ, मैकडोनल्ड जाओ या फिर सीसीडी जाओ या स्टारबक जाओ, वहां पे भी आपको इतना पावरफुल तरीके से हेल्थ का ब्रांड नहीं मिलेगा। वो डीएक्सन देने के लिए तेरे वो आपके घर में है, लेकिन घर में है ना, इसका वैल्यू नहीं है। इसलिए हमें इसकी वैल्यू को क्रिएट करना है। लेमोनेड सिर्फ रिच होटल में मिलता है, 5 स्टार रिसोर्ट में मिलता है, लेकिन आज आपके घर में 15 रुपीज में बन जाता है ओनली। तो इसका आप ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना, लोगों तक पहुंचाना। गैनोडर्मा, स्पाइरुलिना, बहुत सारे प्रोडक्ट, पर्सनल केयर, कई सारे उत्पाद रेंज आपके सामने है। और अभी धीरे 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 कंपनी हेल्थ सेक्टर से ऑल ओवर सेक्टर के अंदर जाना चाहती है, आगे बढ़ रही है। तो करना क्या है? खाना है, खिलाना है, बताना है और फिर पैसा कमाना है। ये कुछ लोग मुझे सवाल पूछते सर एक मंत्रा दीजिए हमें। तो मंत्रा मुझे चाहिए सर, 1 मिनट में बताओ डीएक्शन कैसे करना है। तो बहुत आसान मंत्रा है, 1 मिनट के अंदर समझ जाना है। तो खाना है, खिलाना है, बताना है और फिर पैसा कमाना है। जो खाएगा वो खिलाएगा, जो खिलाएगा वो बताएगा, जो बताएगा वो पैसा कमाएगा। इसके लिए हमें सिर्फ 18 साल का पूरा होना जरूरी है। नो ज्वाइनिंग फीस एट ऑल, कोई भी ज्वाइनिंग फी नहीं है। वैसे देखा जाए तो आईडी बनाने के लिए डीएक्शन कोई पैसा आपसे चार्ज नहीं करती। बिजनेस शुरुआत करने के लिए जो आप जो मर्जी चाहिए, 3,000, 1,25,000 का भी प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। इसको हम बोलते हैं स्टार आईडी कोड, स्टार फ्रेंचाइजी। एक बड़ा गांव है, वो गांव में 10,000 लोग रहते हैं और वहां पे 1 लाख का प्रोडक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए, तभी तो जाके वहां पे बदलाव आएगा। तभी तो कुछ लोग वहां पे 10,000 5,000 से जुड़ना शुरू हो जाएंगे। तो एक गांव में एक स्टार फ्रेंचाइजी ओपन हो सकती है। इसको हम बोलते हैं, इसको स्टार फ्रेंचाइजी की शुरुआत करना। कुछ लोग बोलते हैं सर इतना तो पैसा अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये बिजनेस करना चाहता हूँ। तो फिर ठीक है, आईओसी का होम बेस्ड शॉप ओपन कर सकते हैं। आईओसी होम बेस्ड शॉप, उसको कैसे करें? तो वो 20,000 यानी 25,000 का प्रोडक्ट 20,000 में मिल जाएगा। यानी 20,000 आप लिखेंगे, 25,000 का प्रोडक्ट परचेस कर लेंगे। इसको बोलते हैं होम बेस्ड शॉप। सर बोलते हैं सर मेरे पास 20,000 भी नहीं है, तो कम से कम 10,000 से तो शुरू कर ही सकते हैं। तो ये भी मौका आपके पास है, मिलेनियल क्लब मेंबरशिप के अंदर आ जाना, कोर मेंबर बन जाना, एक कोर सिस्टम को पकड़ना और कोर बनना और कोर बनाना जरूरी है मार्केट के अंदर। कुछ लोग कंज्यूमर रहेंगे और कुछ लोग रियल बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं। सपने बड़े हैं, इच्छाएं बड़ी है, 62 करोड़ इनकम की तरफ आगे बढ़ने आने वाले 10 साल में। तो आज से 3,500 रुपये 1 तारीख को अंदर कर लेना। 10,000 का प्रोडक्ट अपने पास 1 तारीख के अंदर होना और उसको रोलिंग रोलिंग के अंदर रखना। अगर आपके पास 25,000 का प्रोडक्ट तो ये आपको आराम से आपका कैसे भी करके आप 3,500 रुपये आराम से कर सकते हैं। डीएक्सन मेंबरशिप और एक एप्लीकेशन एग्रीमेंट फॉर्म, वो आपको जिन्होंने आज मीटिंग में बुलाया उनसे लीजिए, वो फॉर्म भरिए। ऑनलाइन ज्वाइनिंग भी है। ऑनलाइन ज्वाइनिंग के बाद केवाईसी करनी होती है। तो उसके लिए केवाईसी करने के लिए क्या क्या करना है, आपको एक ईमेल आईडी पे डॉक्यूमेंट भेज देनी है। तो वो भी सब कुछ जानकारी आपके अपलाइन जिन्होंने आज आपको इस मीटिंग के अंदर इन्वाइट किया है, वो भी आपको पूरी जानकारी देंगे। हाउ टू रजिस्टर विद डीएक्सएन, उसके लिए एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म फिजिकल फॉर्म भरेंगे, फोटो लगाएंगे, डॉक्यूमेंट जोड़ देंगे, आपका सबमिशन हो जाएगा। नाउ आर ऑन क्रिएट अ लाइफ ऑफ योर चॉइस। मतलब अभी आप सबसे पहले जुड़ना है और फिर इसके अंदर आप देख रहे, एक देख रहे एक ताला, एक छोटी सी मच्छी जो अपने आप को एक कुएं के अंदर रखती थी, वो हम समंदर में आ चुकी है। और यही होता है डीएक्शन में आने के बाद। तो इसको सक्सेस होने के लिए गुड कंज्यूमर बनिए, अच्छा ग्राहक। इसीलिए मैंने बोला खाना है, जो खाएगा वो खिलाएगा। उसके बाद खिलाना है तो अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बन जाइए। पावरफुल डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब है अपने पास कम से कम 20-25 हजार का प्रोडक्ट, आईओसी प्रोडक्ट आपके पास होना ही चाहिए। सीड स्टॉक प्लान है, रोलिंग, इसको खत्म करके जीरो मत करना। जीरो करना मतलब बिजनेस को जीरो करना है। तो आपके पास मिनिमम स्टॉक मेंटेन रखना, आगे बढ़ेंगे। गुड नेटवर्कर साहब, 1 लाख रुपए अगर महीने की इनकम करनी है तो टॉक टू पीपल, टॉक टू पीपल, टॉक टू पीपल एंड टेक द बोनस। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना। अभी हुआ भी हो सकता है सर मैं नया जुड़ा हूं, आज पहली बार जुड़ा हूं, मुझे बात करने को नहीं आता है, तो आपके लिए 9 बजे का हर दिन का सेशन है ना, वहां पे मैक्सिमम लोगों को लेकर आ जाना। ये बराबर से आपको पूरी ताकत लगा देगा और आपको सक्सेसफुल होने के लिए मदद कर सकते। कंज्यूमर बन जाते हैं, उसके बाद आप क्या कहते हैं, खाना है तो भी पैसा आएगा, खिलाना है तो आप कंज्यूमर से डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं तो भी पैसा आएगा, बताना है यानी नेटवर्क को बनाना है तो भी पैसा आएगा। तो आप आने वाले समय में 10 लोगों को इंट्रोड्यूस किए थे, 10 लोगों ने जाके और 10 को इंट्रोड्यूस किया, तो ये कालवा बढ़ते बढ़ते 1,000 लोग भी बन जाएंगे। तो एक आसान सा प्लान इसके अंदर है और वो प्लान हम थोड़ा सा एंडिंग में लेंगे। लाइफ टाइम मेंबरशिप का मतलब होता है कभी भी रिन्यूअल नहीं करना है। नो वन वर्ड वन मार्केट सिस्टम, एक्यूमुलेशन पॉइंट सिस्टम, नो टाइम लिमिट, नो प्रेशर, नो डिमोशन।
ये सब कुछ साथ साथ आपको रिटेल प्रॉफिट भी मिलता है डीएक्सएन से। उसके बाद हम देख रहे हैं अक्यूमुलेशन पॉइंट सिस्टम, ये भी पॉइंट सिस्टम का स्क्रीनशॉट रखिए। 1000 पीवी मतलब क्या है, 3000 पीवी मतलब क्या है, 20,000 पीवी मतलब क्या है। एक एवरेज बता देता हूं तुरंत, 1,25,000 का आपका टर्नओवर हो जाता है, आपका, आपके टीम का, महीने का नहीं, ज्वाइन होने के 50 जितने दिन हो जाते हैं। तो 1,25,000 का प्रोडक्ट आप डायरेक्टली परचेज भी कर लेते हो तो भी आप डायरेक्ट 7 स्टेप क्रॉस कर लेते हैं और पहुंच जाते हैं 25% स्टार एजेंट, क्वालिफाइड स्टार एजेंट। उसके लिए स्टार फ्रेंचाइजी कोड डायरेक्ट, ये पूरा जो दिख रहा है आपको स्लैब, वो एक ही दिन में क्रॉस। इसको बोलते हैं बिजनेसमैन का मेंटेलिटी। डायरेक्टली आपके पास एक शॉप रखना, आपके एरिया में आप अपना खुद का शॉप ओपन करना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। आगे बढ़ते हैं। जब स्टार बनेंगे तो नीचे 3 स्टार आने से आप बन जाते हैं स्टार रूबी और 31% क्वालिफाई होते हैं। जैसे जैसे परसेंटेज बढ़ेगी आपकी इनकम बढ़ती जाती है। 3 स्टार के बाद आपको कंपनी एक मुहैया करती है मोबाइल फोन इंसेंटिव, वो 60,000 पीवी, यानी एवरेज 1.5 लाख पीवी का टर्नओवर 3 लाइन से आ जाता है दोस्तों। 60-60-60 एक्यूमुलेशन पॉइंट सिस्टम है। तो डीएक्सएन एक एक्स्ट्रा बोनस देती है 12,500 स्मार्टफोन इंसेंटिव, और ये अगर लेने वाले 5 लोग आपकी टीम में आए तो 1 लाख रुपया कैश इंसेंटिव। उसके पश्चात डायमंड बनना है तो उसके लिए सिंपल सा प्लान, एक लाइन बताता हूं मैं आपको, स्टार बनना है और स्टार बनाना है। डायमंड बनने के लिए 6 स्टार चाहिए, जिसके टीम में 6 डिफरेंट लाइन स्टार एजेंट है वो बन जाता है डायमंड। सम विल सम वोंट सो व्हाट, कुछ आएंगे कुछ नहीं आएंगे। आप 20 का फ्रंट बना लीजिए, उसमें से 6 स्टार एजेंट बन जाएंगे। 20 का फ्रंट मतलब आपके 20 लोग होंगे, 20 लाइन से भी आएगा पैसा, लेकिन मजबूत लोग 6 आपको डायरेक्टली मिल सकते हैं। तो ये होते हैं 6 स्टार एजेंट, और रियल बिजनेस पार्टनर बनते हुए आप आगे बढ़ेंगे। अब हमने इसीलिए ये कुछ सिस्टम डाला है कि 6 लाइन पर अच्छे से काम करने वालों को टूर का प्लान कर रहे हैं। बहुत जबरदस्त सिस्टम है, आइडियाज के ऊपर आइडिया शेयर की जा रही है। आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत कुछ मौका मिल रहा है। तो कहां से शुरू कर सकते हैं, टीएसआईपी टूर, ये एक आपके लिए साधारण सा प्लान है। जो आप चाय, साबुन, पेस्ट, फेस वॉश, लोशन, पाउडर, लगता है कि नहीं लगता है, लगता है ना। तो यही प्रोडक्ट अगर आप घर में लेते हैं तो आपका 500 पीवी एक किट के अंदर आता है। 500 पीवी घर में तो 2 चाय, 2 साबुन, 2 पेस्ट लेंगे तो भी 1000 पीवी हो जाएगा। अगर मैं बोलता हूँ कि चाय, साबुन, पेस्ट, फेस वॉश, लोशन, पाउडर के साथ एक न्यूट्रिशनल, मतलब आपके लिए आपका ब्रेकफास्ट स्पाइरुलिना लेते हैं तो 500 पीवी उसके अंदर है, तो 1000 पीवी तो आपको इस सामने स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। चाय, साबुन, पेस्ट, फेस वॉश, लोशन, पाउडर और स्पाइरुलिना, 1000 पीवी का किट। और इससे जुड़ेंगे मैक्सिमम अमाउंट 2,500 रुपया। 2,500 से ज्वाइनिंग भी होगी आपकी। आपने 2,500 रुपए का प्रोडक्ट लिया, अब 50,000 अगर इनकम करनी है तो 2.5 लाख खर्चा करना पड़ता है। जो 50,000 कमाना चाहता है वो 2.5 लाख खर्चा करता है पहले, मतलब 2.5 लाख इन्वेस्ट करता है। लेकिन आपको प्रोडक्ट खाना है, यूज करना है और फिर ये शेयर करना शुरू करना है। अच्छे से आप प्लान प्रेजेंटर बन जाइए। और ये दिखाऊं मैं 6 का स्ट्रक्चर बनाओ, तो 6 का स्ट्रक्चर आपका पहला पूरा हो जाता है। फिर आपके टीम के 6 लोगों का स्ट्रक्चर पूरा कर लेते हो तो आपकी इनकम 10,000 क्रॉस कर लेती है। और आपके 36 लोग, कितने लोग, 36 लोग स्ट्रक्चर पूरा करते हैं तो आपकी इनकम डायरेक्टली 72,000 हो सकती है। 36 लोगों पे कंसंट्रेशन करो स्ट्रक्चर पूरा करने के लिए। 36 लोग 1000 पीवी का स्ट्रक्चर पूरा करेंगे, 50,000 क्रॉस हो जाएगी। टोटल टीम साइज बताओ तो 2,500 लोग, 2,500 नहीं सॉरी, 250 लोग खाना खिलाना बताने के अंदर लेकर आओ 1000 पीवी के साथ, तो 250 लोग 1,000 पीवी ने बोनस क्वालिफाई करे, आपका इनकम 50,000 क्रॉस हो जाता है। तो इस सिंपल सिंपल आइडियाज को लेकर प्लान प्रेजेंटर बन जाइए। बेसिक मेंबर बनना है तो 3,000 से शुरू कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर आईडी बनानी है एज ए मिलीनियर क्लब मेंबर के साथ एक कोर, तो 12,500 का प्रोडक्ट 10,000 में मिल जाएगा। आईओसी में होम बेस्ड बिजनेस शॉप डालना है तो 25,000 का प्रोडक्ट 20,000 में मिल जाएगा। मिनी स्टॉक पॉइंट लेना है तो भी आप 93,000 का प्रोडक्ट 75,000 में लेते हैं। और एक आता है स्टार फ्रेंचाइजी, तो आपको 1.25 लाख के अंदर कम से कम 1 लाख का प्रोडक्ट आ जाता है। तो आपका डायरेक्टली 25 से 30,000 रिटेल प्रॉफिट, जो स्टार फ्रेंचाइज देता है उसके लिए डायरेक्टली 55,000 प्रॉफिट है। ये सब कुछ डीएक्सएन आपको देने के लिए तैयार है। आर यू रेडी फॉर दैट? चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं रुकूंगा, बराबर से 10 बज गए हैं। क्या आप लोग तैयार हैं? जल्दी जल्दी। और कैसा लगा आज का प्रेजेंटेशन? क्या नए लोगों को लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? अब आप भी बात करिए। आबा जी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर जी, मॉर्निंग। एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। एकदम चांगलाच 50 मिनिट बात किया आवाज बराबर। बिलकुल बिलकुल ओके। तर खर तर आज आपल्या बरोबर एक ग्रेट लीडर आहेत, किंग नाही ते किंग मेकर आहेत, म्हणूनच आपण
जर प्रेझेंटेशन एक 50,000 आपण इन्कम कसं आपल्या टीम मध्ये देऊ शकतो याचं प्रेझेंटेशन जरी देता आलं तर मी म्हणेन की आपले ग्रेट अपलाईन प्रवीण सरांची ही जी काही एक धडपड चालू आहे ती खरंच वास्तवात अस्तित्वात येईल आणि खरोखरच खूप मोठी ताकद तयार होईल आपल्या टीमसाठी. तर प्रत्येकाने या गोष्टीचं नॉलेज घेतोय आपण, पण खरोखरच आपल्याला एक लिडरशिप मध्ये आपल्या ग्रोथ मध्ये आपल्या टीमच्या ग्रोथ मध्ये बघणं फार जरुरी आहे. कारण असं होऊ नये की नुसतंच प्रवीण सर प्रेझेंटेशन देत राहतात आपण नुसतंच ऐकत राहतोय तर ह्या गोष्टी न होत्या आपण फील्डवर कशा त्या वापरता येईल, प्रेझेंटेशन कसं देता येईल, होम मीटिंग कसं घेता येईल या गोष्टी बघणं फार जरुरी आहे. कारण मला एक क्लास टीचर होते 7वी पर्यंत. काही प्रश्न आबा आवाज गेला. ही नळे फुंकलेच होत नव्हती कारण प्रत्येक नळी क्लास फुंकले टीचर येतो सोनारे एका इकडून सेक्शन तिकडे गेले वारे असं काहीतरी म्हटलात का? म्हणजे नळे फुंकलेच होणारे इकडून तिकडे गेले वारे ही अवस्था प्रत्येकाची आहे म्हणून ते बडवायचे. पण त्याचा अर्थ मला कळायचा नाही. नंतर मी 10वी मध्ये आल्यानंतर कळलं की खरोखरच नुसतंच शिक्षक येतात ती एनर्जी लावतात पण विद्यार्थ्यांचं लक्ष त्याच्यात नसतं. तर असं व्हायला नको आहे. नाहीतर शेवटी असं होईल की रामाची सीता कोण होती. तर ह्या गोष्टीचं पारायण तर जरूर व्हायला पाहिजे, पण ते अंतर्मुख होऊन जर पाहिलं तर खरोखरच खूप मोठी ताकद तयार होते आणि एखादा याच सेशनच्या माध्यमातून एक ग्रेट लीडर होऊ शकेल, एखादा क्राऊन अम्बॅसिडर होऊ शकेल, एखादा मिलेनियर होऊ शकेल. पण आपण होऊन जर आपल्या टीम मध्ये जर खरोखरच याची आपण जर इम्प्लिमेंट केलं तर खूप मोठी ताकद तयार होईल. तर या गोष्टीचा जरूर प्रत्येक लीडरनी नोटिफिकेशन असतील किंवा नोट्स असतील या गोष्टीचा वापर करा. आणि फेब मध्ये बऱ्यापैकी ऑफर तर कंपनीची आहेच आहे. पण प्रवीण सरांच्या माध्यमातून डायमंडच्या माध्यमातून आपल्या टीम मध्ये आपण काही ऑफर्स लॉन्च केल्यात. तर त्याच्यावर पण व्हॉट्सअपवर आता फिरतायत मेसेज आपल्या ग्रुपमध्ये. तर मॅक्सिमम लोकांना टीम मध्ये अचीव्ह करण्यासाठी मदत करा आणि ग्रोथ आपली आणि त्याच्याबरोबर आपल्या टीमची वाढवा. विश यू ऑल द बेस्ट. थँक्यू. ओके, थँक्यू आबा. आणि यामध्ये मी एवढंच एक महत्त्वाचा मेसेज देऊ शकतो तुम्हा सर्वांना, की नेटवर्क मार्केटिंगचं प्रॉपर मास्टर होण्यासाठी तुम्हाला चांगला एक कोर्स मी स्टार्ट करतोय. त्याच्यामध्ये पण तुम्ही लवकरात लवकर रजिस्ट्रेशन करा. त्याचं पुस्तक पण तुम्हाला टोटली बुकलेट मिळणार आहे. तर ते बुक विथ पूर्ण ट्रेनिंग कोर्स. आणि पहिला असं गोष्ट बनते तुमच्यासाठी, की एका हातात पुस्तक असेल आणि दुसऱ्या टोटल कोर्स असेल त्याचा. त्या पुस्तकाचा टोटल कोर्स. आणि कधी कधी काय होतं, पुस्तक आहे, आता समजा एक पुस्तक लॉन्च झालं आज, काल मला वाटते काल शून्य बुक. काही लोक आता घेतील पण ते. पण शिकवणारे समजा डॉक्टर सवेरा सर जर त्याचा प्रत्येक चॅप्टर शिकवायला लागले तर फायदा होईल का नाही होईल. सो टीचर विथ बुक या दोन गोष्टी असणं खूप इम्पॉर्टंट आहे. कोच विथ बुक तर ज्याला आपण म्हणतो शाळेतला कन्सेप्टच आहे तो. तर प्रॉपर फायदा घेऊ शकता आणि तुम्ही उद्याचे एक चांगले लीडर, प्रोफेशनल ट्रेनर, प्रोफेशनल कोच बनू शकता. यासाठी तुम्हाला पहिलं पाऊल टाकायचं आहे. तर ऑलरेडी लिंक शेअर केलेली आहे. लगेच बुकिंग करायला सुरुवात करा. आणि मॅक्सिमम आज जर नवीन लोक आले असतील, फ्रंट पहिल्यांदा जर तुम्ही आला असाल तर फ्रंट फूटवर या आणि तुम्हाला इमिजिएटली रजिस्ट्रेशन करून पुढच्या गोष्टी आम्ही तुमच्या सोबत आहोत. टूर बद्दल आता आबा बोलतच होते, तर आपापल्या डायमंड लोकांना कॉल करा आणि विचारा एकदा. आणि नाही समजलं तर पर्सनली तुम्ही मोठ्या मीटिंग्समध्ये, सेमिनार्समध्ये या, तिथेही माहिती करून घ्या. 14 फेब्रुवारीला आपण व्हॅलेंटाईन डे स्पेशल एक कपल प्रोग्राम ठेवतोय पुणे ऑफिसमध्ये. पुणे ब्रांचमध्ये कपल प्रोग्राम फॉर व्हॅलेंटाईन डे स्पेशल प्रोग्राम. या प्रोग्राम मध्ये फक्त आणि फक्त कपल्स ना एंट्री है. दैट्स कॉल्ड ए कल्चरल प्रोग्राम, हस्बैंड वाइफ को. मतलब क्या है, वी लॉन्च द बिजनेस ऑफ द कपल बिजनेस. मतलब क्या है, एक कपल बिजनेस हमें स्टार्ट करने के लिए एक लॉन्चिंग करनी जरूरी है. और वो 14 फेब को वैलेंटाइन डे बहुत जबरदस्त है. एक हस्बैंड के लिए उसकी वाइफ वैलेंटाइन, एक वाइफ के लिए उसके हस्बैंड वैलेंटाइन है. दोनों को एक साथ मंच पर लेकर आना और उनको एक कपल बिजनेस के अंदर इन लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग देना, ये बहुत जबरदस्त काम बनेगा. तो ये 14 फेब को आपको हर एक व्यक्ति को बोला गया है. ज्यादा लिमिटेड सीट है. हर डायमंड के लिए हमने सिर्फ 5 का ही टारगेट दिया है. मतलब सिर्फ 5 ही लोग लेकर आ सकते हो. 6, 7, 8, 10 शायद नहीं हो पाएगा. तो हर डायमंड के लिए 5 का प्लान हो चुका है. तो अपना अपना नंबर, सीट तुरंत बुक करा दीजिए. और बाहर गांव से भी होके तो भी आ जाइए, क्योंकि सीखना है तो उसके लिए कोई लिमिट नहीं होती सर, उसके लिए कोई डिस्टेंस नहीं होता. डिस्टेंस नहीं होता है सर, डेस्टिनेशन होता है आगे बढ़ने के लिए.
विश ऑल द बेस्ट। मैं सभी लोगों को आपको शुभेच्छा देता हूँ और आज की मीटिंग यहाँ पे हम वाइंड अप करते हैं। थैंक यू ऑल।